नमस्कार। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणे अयोध्याकाण्डे सप्तत्रिंश सर्ग। महामात्रवचः श्रुत्वा रामो दशरथं तदा अभ्यभाषत् वाक्यं तु विनयज्ञो विनीतवत्। प्रधानमंत्री की पूर्वोक्त बात सुनकर विनय के ज्ञाता श्री राम ने उस समय राजा दशरथ से विनीत होकर कहा, त्यक्त भोगस्य मे राजन वने वन्येन जीवतः किं कार्यम अनुयात्रेण त्यक्त संगस्य सर्वतः। राजन, मैं भोगों का परित्याग कर चुका हूँ। मुझे जंगल के फल मूलों से जीवन निर्वाह करना है। जब मैं सब ओर से आसक्ति छोड़ चुका हूँ, तब मुझे सेना से क्या प्रयोजन है। यो हि दत्वा द्विप्श्रेष्ठं कक्ष्यायां कुरुते मनः रज्जुस्नेहेन किं तस्य त्यजतः कुंजरोत्तमम्। जो श्रेष्ठ गजराज का दान करके उसके रस्से में मन लगाता है, लोभवश रस्से को रख लेना चाहता है, वह अच्छा नहीं करता, क्योंकि उत्तम हाथी का त्याग करने वाले पुरुष को उसके रस्से में आसक्ति रखने की क्या आवश्यकता है। तथा मम सताम श्रेष्ठ किम ध्वजिन्या जगत्पते सर्वाण्येवानु जानामि चिरान्येवान यन्तु मे। सत्पुरुषों में श्रेष्ठ महाराज, इसी तरह मुझे सेना लेके क्या करना है। मैं ये सारी वस्तुएं भरत को अर्पित करने की अनुमति देता हूँ। मेरे लिए तो चीर या बलकल वस्त्र ला दिए जाएं। खनेत्र पिटके चोभे समान यत् गच्छत चतुर्दश वने वासम वर्षाणि वसतो मम। हे दासियों, जाओ, खंती और पेटारी अथवा कुदारी और खांची, ये दोनों वस्तुएं ले आओ। 14 वर्षों तक वन में रहने के लिए ये चीज़ें उपयोगी हो सकती हैं। अथ चीराणि कैकेयी स्वयमाहत्य राघवम् उवाच परिधत्स्वेति जनोघे निरपत्रया। कैकेयी लाज संकोच छोड़ चुकी थी। वह स्वयं ही जाकर बहुत से चीर ले आई और जन समुदाय में श्री रामचंद्र जी से बोली, लो, पहन लो। स चीरे पुरुष व्याघ्र कैकय्या प्रतिगयते सूक्ष्म वस्त्रम वक्षिप्य मुनिवस्त्राण्य वस्त्र। पुरुष सिंह श्री राम ने कैकयी के हाथ से 2 चीर ले लिए और अपने महीन वस्त्र उतार कर मुनियों के से वस्त्र धारण कर लिए। लक्ष्मणश्चापि तत्रैव विहाय वसने शुभे तापसाच्छादने चैव जग्राह पितुरग्रतः। इसी प्रकार लक्ष्मण ने भी अपने पिता के सामने ही दोनों सुंदर वस्त्र उतारकर तपस्वियों के से वल्कल वस्त्र पहन लिए। अथात्म परिधानार्थम सीता कौशेयवासिनी संप्रेक्ष्य चीरं संत्रस्ता पृशति वागुरामिव साव्यत्र पमाणेव प्रगृह्य च सदुर्मनः कैकय्या कुश्चीरे ते जानकी शुभलक्षणा अश्रु संपूर्ण नेत्रा च धर्मज्ञा धर्मदर्शिनी गंधर्वराज प्रतिमं भर्तारम् इदं ब्रवीत् कथं नु चिरं बध्नन्ति मुनयो वनवासिनः इति या कुशला सीता सा मुहुर्मुहुः। तदनंतर रेशमी वस्त्र पहनने और धर्म पर ही दृष्टि रखने वाली धर्मज्ञा शुभ लक्षणा जनक नंदिनी सीता अपने पहनने के लिए भी चीर वस्त्र को प्रस्तुत देख उसी प्रकार डर गईं
जैसे मृगी बिछे हुए जाल को देखकर भयभीत हो जाती है, वे कैकेयी के हाथ से 2 वल्कल वस्त्र लेकर लज्जित सी हो गई। उनके मन में बड़ा दुख हुआ और नेत्रों में आंसू भर आए। उस समय उन्होंने गंधर्व राज के समान तेजस्वी पति से इस प्रकार पूछा, नाथ, वनवासी मुनि लोग चीर कैसे बांधते हैं? यह कहकर उसे धारण करने में कुशल न होने के कारण सीता बारंबार मोह में पड़ जाती थी, भूल कर बैठती थी। कृत्वा कंठे स्म सा चिरम एकमादाय पाणिना तस्थो या कुशला तत्र व्रीडिता जनकात्मजा। चीर धारण में कुशल न होने से जनक नंदिनी सीता लज्जित हो एक वल्कल गले में डाल दूसरा हाथ में ले चुपचाप खड़ी रही। तस्यास्तत् क्षिप्रमागत्य रामो धर्मभृतां वरः चीरं बबन्ध सीतायाः कौशेयस्योपरि स्वयं। तब धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्री राम जल्दी से उनके पास आकर स्वयं अपने हाथों से उनके रेशमी वस्त्र के ऊपर वल्कल वस्त्र बांधने लगे। रामं प्रेक्ष्य तु सीताया बंधन्तं चिरम् उत्तमम् अंतःपुरचरा नार्यो मुमुचुर्वारि नेत्रजम। सीता को उत्तम चीर वस्त्र पहनाते हुए श्री राम जी की ओर देखकर रनवास की स्त्रियां अपने नेत्रों से आंसू बहाने लगी। उचुक्ष परमायत्ता रामं ज्वलित तेजसं वत्स नैवं नियुक्तेयं वनवासे मनस्विनी। वे तब सब अत्यंत खिन्न होकर उद्दीप्त तेज वाले श्री राम से बोली, बेटा, मनस्विनी सीता को इस प्रकार वनवास की आज्ञा नहीं दी गई है। पितुर्वाक्यानुरोधेन गतस्य विजनं वनं तावत् दर्शनमस्यानः सफलं भवतु प्रभो। प्रभो, तुम पिता की आज्ञा पालन करने के लिए जब तक निर्जन वन में जाकर रहोगे तब तक इसी को देखकर हमारा जीवन सफल होने दो। लक्ष्मणेन सहायेन वनं गच्छस्व पुत्रक नेयम अर्हति कल्याणी वस्तुम तापस वने। बेटा, तुम लक्ष्मण को अपना साथी बनाकर उनके साथ वन को जाओ, परंतु यह कल्याणी सीता तपस्वी मुनि की भांति वन में निवास करने के योग्य नहीं है। कुरुनो याचनां पुत्र सीता तिष्ठतु भामिनी धर्मनित्यः स्वयं स्थातुं न हि इदानीं त्वमिच्छसि। पुत्र, तुम हमारी यह याचना सफल करो, भामिनी सीता यहीं रहे। तुम तो नित्य धर्मपरायण हो, अतः स्वयं इस समय यहाँ नहीं रहना चाहते हो, परंतु सीता को तो रहने दो। तासामेवधि वं विधावाचः शृण्वन् दशरात्मजः बबन्धैव तथा चीरं सीतया तुल्यशीलया चीरे गृहीते तु तया सबाष्पो नृपतेर्गुरु निवार्य सीतां कैकेयीं वसिष्ठो वाक्यं ब्रवीत्। माताओं की ऐसी बात सुनते हुए भी दशरथ नंदन श्री राम ने सीता को वल्कल वस्त्र पहनना ही दिया। पति के समान शील स्वभाव वाली सीता के वल्कल धारण कर लेने पर राजा के गुरु वशिष्ठ जी के नेत्रों में आंसू भर आया। उन्होंने सीता को रोककर कैकेयी से कहा, अति प्रवृत्ते दुर्मेधे कैकेयी कुलपांसनी वंचयित्वा तु राजानं न प्रमाणे अवतिष्ठति। श्री मर्यादा का उल्लंघन करके अधर्म की ओर पैर बढ़ाने वाली दुर्बुद्धि कैकेयी, तू कैकेयी राज के कुल की जीती जागती कलंक है। अरे, राजा को धोखा देकर अब तू सीमा के भीतर नहीं रहना चाहती है। न गंतव्यं वनं देव्या सीतया शीलवर्जिते अनुष्ठास्यति रामस्य सीता प्रकृतम् आसनम्।
शील का परित्याग करने वाली दुष्टे देवी सीता वन में नहीं जाएंगी। राम के लिए प्रस्तुत हुए राज सिंहासन पर ये ही बैठेंगी। आत्मा हि दारः सर्वेषां दारसंग्रहवर्तिनाम् आत्मेयमिति रामस्य पालयिष्यति मेदिनीं। संपूर्ण गृहस्थों की पत्नियां उनकी अर्धांगिनी होती हैं। इस तरह सीता देवी भी श्री राम की आत्मा है, अतः उनकी जगह ये ही इस राज्य का पालन करेंगी। अथ यास्यति वैदेही वनं रामेण संगता वयमत्रानुयास्यामः पुरं चेदं गमिष्यति अन्तपालाश्च यास्यन्ति सदारो यत्र राघवः सहोपजीव्यं राष्ट्रं च पुरं च सपरिच्छदम्। यदि विदेह नंदिनी सीता श्री राम के साथ वन में जाएंगी तो हम लोग भी इनके साथ चले जाएंगे। यह सारा नगर भी चला जाएगा और अंतःपुर के रक्षक भी चले जाएंगे। अपनी पत्नी के साथ श्री रामचंद्र जी जहाँ निवास करेंगे वहीं इस राज्य और नगर के लोग भी धन दौलत और आवश्यक सामान लेकर चले जाएंगे। भरतश्च सशत्रुघ्न श्चिरवासा वनेचरः वने वसन्तं काकुत्स्थम् अनुवत्स्यति पूर्वजम्। भरत और शत्रुघ्न भी चिरवस्त्र धारण करके वन में ही रहेंगे और वहाँ निवास करने वाले अपने बड़े भाई श्री राम की सेवा करेंगे। ततः शून्यां गज्जनां वसुधां पादपै सह त्वमेव काशादि दुर्वृत्ता प्रजानाम अहिते स्थिता। फिर तू वृक्षों के साथ अकेली रहकर इस निर्जन एवं सूनी पृथ्वी का राज्य करना। तू बड़ी दुराचारिणी है और प्रजा का अहित करने में लगी हुई है। न ही तद भविता राष्ट्रम यत्र रामो न भूपतिः तद्वनं भविता राष्ट्रम यत्र रामो निवत्स्यति। याद रख, श्री राम जहाँ के राजा न होंगे वह राज्य नहीं रह जाएगा, जंगल हो जाएगा, तथा श्री राम जहाँ निवास करेंगे वह वन एक स्वतंत्र राष्ट्र बन जाएगा। न ह्यादत्तां महीं पित्रा भरतः शास्तुम् इच्छति त्वयि वा पुत्रवद्वस्तुं यदि जातो महीपतेः। यदि भरत राजा दशरथ से पैदा हुए हैं तो पिता के प्रसन्नतापूर्वक दिए बिना इस राज्य को कदापि लेना नहीं चाहेंगे, तथा तेरे साथ पुत्रवत बर्ताव करने के लिए भी यहाँ बैठे रहने की इच्छा नहीं करेंगे। यद्यपि तम क्षितितलात् गगनं चोत्पतिष्यसि पितृवंशचरित्रज्ञः सोऽन्यथा न करिष्यति। तू पृथ्वी छोड़कर आसमान में उड़ जाए तो भी अपने पितृकुल के आचार व्यवहार को जानने वाले भरत उसके विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। तत्त्वया पुत्रगार्धिन्या पुत्रस्य कृतं प्रियं लोके नहि न विद्येत यो न रामम अनुव्रतः। तूने पुत्र का प्रिय करने की इच्छा से वास्तव में उसका अप्रिय ही करा है, क्योंकि संसार में कोई ऐसा पुरुष नहीं है जो श्री राम का भक्त ना हो। द्रक्ष्यस्यध्येव कैकेयी पशुव्यालम् रग द्विजान् गच्छतः स रामेण पादपांश्च तदुन्मुखान्। कैकी, तू आज ही देखेगी कि वन को जाते हुए श्री राम के साथ पशु, सर्प और मृग और पक्षी भी चले जा रहे हैं। औरों की तो बात ही क्या, वृक्ष भी उनके साथ जाने को उत्सुक हैं। अथोत्तम अन्याभरणानि देहि स्नुषाय व्यपैं चिरं न चिरमस्याः प्रविधीयतेति निवारयत्तद्वसनं वसिष्ठः। देवी सीता तेरी पुत्रवधू है, इनके शरीर से वल्कल वस्त्र हटाकर तू इन्हें पहनने के लिए उत्तमोत्तम वस्त्र और आभूषण दे।
इनके लिए वल्कल वस्त्र देना कदापि उचित नहीं है। ऐसा कहकर वशिष्ठ ने उसे जानकी को वल्कल वस्त्र पहनाने से मना किया। एकस्य रामस्य वने निवास त्वया वृत केकयराजपुत्री विभूषितेयं प्रतिकर्म नित्या वसत्वरण्ये सह राघवेन। फिर वे बोले, कैकई राजकुमारी, तूने अकेले श्री राम के लिए ही वनवास का वर मांगा है, अतः ये राजकुमारी वस्त्राभूषणों से विभूषित होकर सदा श्रृंगार धारण करके वन में श्री रामचंद्र जी के साथ निवास करे। यानैश्च मुख्ये परिवारकैश्च सुसंवृता गच्छतु राजपुत्री वस्त्रैश्च सर्वैः सहितैर्विधानैर्नयं वृताते वरसंप्रदाने। सीता राजकुमारी सीता मुख्य मुख्य सेवकों तथा सवारियों के साथ सब प्रकार वस्तुओं और आवश्यक उपकरणों से संपन्न होकर वन की यात्रा करें। तूने वर मांगते समय पहले सीता के वनवास की कोई चर्चा नहीं की थी, अतः इन्हें वल्कल वस्त्र नहीं पहनाया जा सकता। तस्मिंस्तथा जलपति विप्र मुख्ये गुरो नृपस्या प्रतिम प्रभावे नैव स्म सीता विनिवृत्त भावा प्रियस्य भर्तु प्रतिकार कामा। ब्राह्मण शिरोमणि अप्रतिम प्रभावशाली राजगुरु महर्षि वशिष्ठ के ऐसा कहने पर भी सीता अपने प्रियतम पति के समान ही वेशभूषा धारण करने की इच्छा रखकर उस चीर धारण से विरत नहीं हुई। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 37 सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।